अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी क्लास चल रही है फाउंडेशन सेमेस्टर और क्लास हमारी आईकॉम 1 है और इसके अंदर हम सब्जेक्ट जो है वो पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था जर्नल, चैप्टर नंबर हमारा 4 है बुक से। तो उसके कुछ हमने बेसिक कंसेप्ट जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, जर्नल क्या होता है, और इसी तरह से हमने और भी बहुत सारे जो है वो बेसिक कंसेप्ट उसमें डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने उसमें जर्नल का जो फॉर्मेट है वो भी हमने पढ़ा था, वो आपने याद कर लिया होगा। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, उसकी न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ मज़ीद कुछ चीज़ें हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर हमें जो है वो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अपने प्रॉपर जो न्यूमेरिकल है उनको स्टार्ट करने से पहले हम इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है प्रॉपरली क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो देखते हैं आज हमारे पास टॉपिक क्या है। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी, लास्ट चैप्टर के अंदर भी ये वर्ड बार बार यूज़ करते आ रहे थे, ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो आज हम इसको देखते हैं प्रॉपरली कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनको हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ जाए, उस काम को हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल में कोई चेंज आ जाए, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो हम उस काम को क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन। इसको हम ऊपर से रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है एनी एक्टिविटी विच चेंज फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, इन तीनों चीजों को हम फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। तो हम कोई भी ऐसा काम करें जिसकी वजह से हमारे एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल में कोई चेंज आ जाए, चेंज मतलब इजाफा भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है, तो हम उस काम को क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हुई हैं, आपने लास्ट चैप्टर के अंदर भी ये देखा था। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है जी परचेज्ड मशीन फॉर कैश। तो यहां पर देखें ये मशीन हमारा एसेट है, कैश भी हमारा एसेट है। तो जब हम मशीन खरीदेंगे इसमें इजाफा हो जाएगा और कैश में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो अभी हमने क्या बात की? ट्रांजैक्शन क्या होती है? कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल में कोई भी चेंज आ जाए, इजाफा हो जाए या कमी हो जाए। तो ये इस काम के अंदर देखिएगा, इस एक्टिविटी के अंदर देखिएगा, आपकी मशीन में इजाफा हो रहा है क्योंकि आपने परचेज किया, और कैश में कमी हो रही है, इसका मतलब आपके एसेट में चेंज आ रहा है। तो ये क्या हुई? ये एक ट्रांजैक्शन हुई। तो इसी तरह से कोई भी काम जिसकी वजह से आपके इन चीजों में से किसी भी चीज के ऊपर कोई इफेक्ट होता है तो उसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से लोन लिया तो लोन आपकी लायबिलिटी थी और इसमें दूसरी चीज मेंशन नहीं तो वो कैश होगी। तो इसमें देखिए जब हम लोन रिसीव करेंगे तो हमारी लायबिलिटी में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटी में चेंज आ रहा है और कैश में इजाफा हो रहा है, इसका मतलब एसेट में भी चेंज आ रहा है। तो ये भी एक क्या हुई? ट्रांजैक्शन हुई। तो कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई तब्दीली आ जाए, कोई चेंज आ जाए, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो हम उस काम को क्या कहेंगे? अकाउंटिंग की जुबान में हम उसको कहेंगे ट्रांजैक्शन। तो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये जो है ना वो मेन पॉइंट है, जो असल आज हमारा काम है वो इन चीज़ों की पहचान करना है कि कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन की क्या पहचान होगी, ये आपको ज़रा अच्छी तरह से क्लियर भी होना चाहिए और ये आपने याद भी रखना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर फिर हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। तो ये रूल्स आपको याद होने चाहिए 100%। अच्छा, तो बच्चों कैश ट्रांजैक्शन की पहचान क्या होगी? नंबर 1 पे इसकी पहचान लिखी हुई है। अगर ट्रांजैक्शन में लफ्ज कैश लिखा हो, अगर कोई आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है और उस ट्रांजैक्शन के अंदर ये वर्ड बिल्कुल क्लियरली लिखा हो, दिया हो कैश,
तो वो हमारी क्या होगी, कैश ट्रांजैक्शन। ये पहचान तो बहुत ही ईजी है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, परचेज्ड मशीन फॉर कैश। तो इस ट्रांजैक्शन में देखिए आपको कैश का वर्ड नजर आ रहा है। तो अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर आपको कैश का वर्ड नजर आ जाता है तो वो आपकी होगी कैश ट्रांजैक्शन। तो यहां पे हमारे पास बिल्कुल क्लियरली कैश का वर्ड लिखा हुआ है, तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन होगी। तो ये इसकी पहली पहचान है। उसके बाद दूसरी इसकी पहचान क्या होगी, अगर ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक अकाउंट दिया हो, अगर किसी ट्रांजैक्शन में सिर्फ क्या दिया हो, एक अकाउंट दिया हो और दूसरा अकाउंट मेंशन ना हो, तो वो भी कैश ट्रांजैक्शन होगी। जैसे हमने बात की थी, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें कम से कम दो चीजें जरूर होंगी, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं लेकिन दो से कम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसके अंदर उसने आपको सिर्फ एक चीज मेंशन की है, तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, अगर ट्रांजैक्शन में एक चीज दी हो, मतलब एक अकाउंट दिया हो, तो दूसरा जो अकाउंट है वो हमेशा कैश होगा। तो ये भी इसकी एक पहचान है कैश ट्रांजैक्शन की। अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक अकाउंट दिया हुआ है और दूसरा अकाउंट नहीं दिया हुआ, तो वो कैश होगा और वो हमारी कैश ट्रांजैक्शन होगी। जैसे एक एग्जांपल लिखी है, परचेज्ड मशीन। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक चीज मेंशन है, मशीन, तो दूसरी चीज अंडरस्टूड है वो इसमें क्या होगी, वो कैश होगी, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ये भी इसकी एक पहचान है कैश ट्रांजैक्शन की। अगर आपको ट्रांजैक्शन के अंदर एक अकाउंट मेंशन है और दूसरा अकाउंट मेंशन नहीं है, तो वो भी हमारी कैश ट्रांजैक्शन होगी। तो ये दो हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन की पहचान है, बिल्कुल इजी है। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश लिखा हो वो हमारी कैश ट्रांजैक्शन होगी। और दूसरी पहचान क्या है, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट दिया हो और दूसरा अकाउंट ना दिया हो, तो वो भी हमारी कैश ट्रांजैक्शन होगी। तो ये तो हमारी पहचान थी कैश ट्रांजैक्शन की। अभी हम देखते हैं हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है और उसकी क्या पहचान होगी। तो नंबर 2 पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन की क्या पहचान होगी, नंबर 1 पे अगर ट्रांजैक्शन में कोई नाम, कोई नाम मतलब किसी आदमी का नाम भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर अली, मिस्टर बिलाल, HBL, XYZ कंपनी। तो कोई भी नाम दिया हो किसी आदमी का या किसी कंपनी का, अगर ट्रांजैक्शन में कोई नाम दिया हो और लफ्ज कैश ना दिया हो, तो ये पहली पहचान है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में कोई नाम दिया हो लेकिन उस ट्रांजैक्शन में कैश ना लिखा हो, तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की पहली पहचान है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। परचेज्ड मशीन फ्रॉम अहमद। तो यहां पे देखें, एक तो हमारे पास यहां पे मशीन आ गया और दूसरा यहां पे क्या आ रहा है बच्चों, नाम आ रहा है। तो ये देखें यहां पे मैंने आपको बताया, अगर ट्रांजैक्शन में कोई नाम दिया हो, ये नाम आ गया इस ट्रांजैक्शन में, और लफ्ज कैश ना दिया हो, तो इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो मशीन आ रहा है, दूसरा नाम आ रहा है। तो नाम दिया हुआ है लेकिन इस ट्रांजैक्शन में आपको कहीं पे कैश नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं हमारे पास, ये देखिए नंबर 1 और ये नंबर 2। यहाँ पे ये नहीं कि हमारे पास एक चीज है, हमारे पास दोनों अकाउंट मौजूद है, मशीन है और एक अहमद है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में आपको कैश नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जो हमने लास्ट
बात की थी, अगर आपके पास ट्रांजैक्शन में एक चीज़ हो तो दूसरी हमेशा कैश होगी। यहाँ पे आपने दूसरी चीज़ कैश नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं, एक मशीन है और एक अहमद है। कैश तब लेंगे जब यहाँ पे सिर्फ मशीन होता और आगे कुछ भी ना होता, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें मौजूद हैं, मशीन है और अहमद है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में आपको कैश नज़र नहीं आ रहा। तो ये पहचान है क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपको कोई सा भी नाम दिया हो लेकिन उसके अंदर कैश ना लिखा हो तो वो आपकी होगी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर बच्चों? इसी तरह से परचेज गुड्स, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम बिलाल। तो बच्चों यहां पर देखिए, एक तो परचेज गुड्स आ गया हमारे पास और दूसरा यहां पे क्या आ गया, बिलाल। एक चीज ये है और दूसरी चीज ये है, दोनों चीजें हैं हमारे पास ट्रांजैक्शन में, लेकिन इसमें भी कैश का वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो ये भी हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये भी हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। उसके बाद इसकी दूसरी पहचान आपके पास क्या होगी, अगर ट्रांजैक्शन में लिखा हो ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में ये वर्ड आ जाए ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, तो वो भी हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। ये बिल्कुल इजी है, इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट। तो बच्चों ये देखें बिल्कुल इजी है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में ये वर्ड आ जाए ऑन अकाउंट, तो वो हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस ये दो वर्ड याद रख लें, ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। इनमें से कुछ भी आपको ट्रांजैक्शन के अंदर दिया हो तो फिर आपको कुछ आगे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल परचेज्ड मशीन ऑन क्रेडिट। तो ये देखें बच्चों यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, तो ये भी हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये भी हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन की हमारी दो पहचान हो गई। एक तो उसने आपको ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीज़ें दी हो, उनमें से एक नाम हो और एक और कोई चीज़ हो, लेकिन उस ट्रांजैक्शन में कैश का लफ्ज़ ना लिखा हो, तो ये हमारी होगी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और ऐसे ही इसकी दूसरी पहचान क्या होगी, अगर आपको ट्रांजैक्शन के अंदर ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट का वर्ड नज़र आ जाए तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की पहचान होगी। तो आज हमने जो है वो बड़ी डिटेल से पढ़ा कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, और आगे हमने उसकी ट्रांजैक्शंस की टाइप्स पढ़ी हैं, कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से क्लियर कर लेना, क्योंकि जो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर हमें ये चीज़ें, ये कंसेप्ट जो है वो 100% क्लियर होंगे, तो तब ही हमें उन क्वेश्चंस की समझ आ सकेगी। तो बहुत जल्द मिलती है नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।